बांदकपुर में अवैध उत्खनन के दौरान निकली प्राचीन मूर्तियां एक हुई क्षतिग्रस्त तो कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। दमोह जिले में लगातार अवैध उत्खनन के मामले सामने आ रहे हैं। अवैध उत्खनन में इस बार प्राचीन संपदा को काफी नुकसान पहुंचाया है। जी हां, दमोह के तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर में एक तालाब में उत्खनन माफिया द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस दौरान 2 प्राचीन मूर्तियां इस तालाब से निकाली गईं, जिसमें एक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मूर्ति हिंदू देवी देवताओं की बताई जा रही है। दरअसल देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में प्राचीन शिवालय होने की बात हमेशा से कही जाती है। उसी क्रम में लगातार यहाँ पर मूर्तियां और प्राचीन पत्थर मिलते हैं। ऐसे ही 2 मूर्तियां बांदकपुर में मौजूद तालाब से बरामद हुई। यहाँ पर रात में एक मशीन द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसके बाद ये मूर्तियां मिली, जिसमें एक क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ पर पहुंची जनपद पंचायत सीओ पूनम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के उत्खनन की यहाँ कोई परमिशन नहीं दी गई। वहीं यहाँ मौजूद नायब तहसीलदार उत्खनन की वकालत करते हुए नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम में दमोह कलेक्टर ने कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए। आइए देखते हैं दमोह से पूरी खबर। जी मैडम, आज जनपद पंचायत की स्थिति में इस तरह पे ग्राम पंचायत बांदकपुर में एक मूर्ति मिली हुई है तालाब के अंदर, क्या है पूरा मामला? ये सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि खुदाई के दौरान यह कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसकी लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये मूर्तियां किस काल की हैं, यहाँ कैसे आई, अब इस पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब बात होगी, उन लोग इसको देखेंगे पुरातत्व विभाग, तब इसमें क्लियर होगा कि और मूर्तियां तो नहीं है यहाँ और कब की हैं, ये पता करेंगे। जी मैडम, ये ग्राम पंचायत यहाँ पर उत्खनन कर रही थी, तो क्या ग्राम पंचायत को अधिकार है? ये ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं उत्खनन, और ये मैंने सबसे पहले यही पता किया था ये काम किसका चल रहा है। तो पंचायत विभाग से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। अभी इन लोगों के द्वारा ये जेसीबी यहाँ जो खुदाई चल रही थी, मैं अब ये बात करूँगी कि पंचायत को जो नहीं है पावर, उन्हें कैसे इनको परमिशन दी कि यहाँ से मुरम ले जाएं। यानी एक हिसाब से अपराध है। बांदकपुर में एक मूर्ति मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या है पूरा मामला? यहाँ ग्राम पंचायत की सहमति से मंदिर द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु मुरम की आवश्यकता थी। तो जैसा लोगों ने बताया कि मंदिर समिति जेसीबी से शासकीय तालाब से मुरम खुदाई करवा रही थी रात में। उस दरमियान पत्थर की 2 मूर्ति, एक 2 टुकड़ों में है, एक पूरी साबुत मूर्ति है, मिली हुई है, जिसको हम लोगों ने ससम्मान पूजा अर्चन करा के और मंदिर में ही एक प्रांगण में रखवाया है। और आगे सारी जानकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय को देंगे, जैसा निर्देश देंगे। पुरातत्व विभाग की मदद से वहाँ सर्वे कराया जाएगा कि अगर और मूर्ति उपलब्ध है तो उनको यथास्थान रखाया जाए। बांदकपुर में एक खुदाई के दौरान मूर्तियाँ मिली हैं, एक मूर्ति सुरक्षित है और एक खंडित हुई है। ये मूर्तियों के संबंध में सूचना मुझे सुबह प्राप्त हो गई थी, और जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, मैंने सीओ जनपद और वहाँ के तहसीलदार जो हैं उनको तत्काल मौके पर भेजा था। वो दोनों मौके पर पहुँचे और मूर्तियों को सुरक्षित रूप से मंदिर में रख लिया गया है। और जिस मूर्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके लिए पूरा जो हम पुरातत्व वालों को लगा रहे हैं उसके लिए कि इसकी पूरी सुरक्षा और इनको जो है पूरी गरिमा और सम्मान के साथ व्यवस्थित रूप से रखा जाए, उसकी पूरी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक तालाब की खुदाई या वो किस कारण से खंडित हुई, इसके बारे में प्रश्न है, तो इसकी मैंने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। और यदि कोई भी किसी ने भी किसी तरह की नियम विरुद्ध कार्रवाई की होगी तो उसको बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमारी तरफ से। सर, जो मलबा वहाँ से हटने भेजा गया है दूसरी जगह, वहाँ पर कुछ अवशेष और डले हुए हैं वर्तमान समय में जी, क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? जी, मैंने इसी के लिए जो हमारे पुरातत्व के व्यक्ति हैं उनको भेजा है वहाँ पर, और हमारे नायब तहसीलदार और जो हमारे सीओ है लगातार निगरानी करेंगे। यदि वहाँ पर इस तरह की और कोई मूर्तियाँ पाई जाती है तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, ये हम बिल्कुल करेंगे। किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा था सर, ये माना है सीओ जनपद ने कि किसी शासकीय कार्य में कोई भी फिर भी वहाँ उत्खनन चल रहा था। मैंने वही आपसे कहा कि इसके बारे में मैंने जांच के लिए कहा है उनको, और वो जांच करके मुझे बताएंगे, और यदि कोई दोषी पाया जाता तो हम कार्रवाई करेंगे।